बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है। हम सभी लोगों को परमात्मा ने कृपा करके 84 लाख योनियों में से निकाल करके मनुष्य का सुंदर चोला प्रदान किया है। ये हमारे बहुत बड़े भाग्य हैं, तभी ये मौका मिला है। अगर पशु पक्षी कीट पतंगे होते तो ये मौका मिलता नहीं। कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भगवान राम कहते हैं कि बहुत बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिलता है। ये देव दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है। तो जितने लोग मनुष्य का जीवन पाए हैं सभी भाग्यशाली हैं, सभी के बहुत बड़े भाग्य हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन मिल गया, भाग्य तो खुल गया, लेकिन भाग्य को जगाने के लिए सिर्फ मनुष्य का जीवन काफ़ी नहीं। अब कितने लोग अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, वो भी तो मनुष्य ही हैं। रात दिन मार काट में लगे हुए हैं, चोरी डकैती बेईमानी छल कपट में लगे हुए हैं। मनुष्य की जिंदगी तो नहीं भी मिली है। महापुरुष कहते हैं कि पहली कृपा हुई कि नर तन तुम्हें मिला, और सत्संग की कृपा दूसरी संतों ने दी। मनुष्य के जीवन के बाद अगर सत्संग नहीं मिला तो मनुष्य अपनी मनुष्यता को प्राप्त नहीं कर पाता। बिना सत्संग के जैसे पशु पक्षी आता है दुनिया में, खाया पिया सोया जागा, बच्चों का पालन किया और मरकर चला गया। इतना ही काम मनुष्य भी करके जाता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में सत्संग से बढ़कर दुनिया में कोई कीमती चीज नहीं। मनुष्य को सब कुछ मिल जाए, धन के भंडार मिल जाए, कार कोठी भी हो, बेटा बेटी हो, नाती पोते हो, नौकर चाकर हो, लेकिन अगर उसके जीवन में सत्संग नहीं मिला, क्या नहीं मिला? सत्संग। तो महापुरुष कहते हैं कि वो मनुष्य जीवन पाकर भी उसका सदुपयोग कर पाएगा नहीं, क्योंकि बिना सत्संग के विवेक पैदा नहीं। कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के मनुष्य के अंदर विवेक पैदा नहीं। महापुरुषों ने यहाँ तक कहा कि जिस मनुष्य के घर में संतों का संग न हो, सत्संग ना हो, गुरु की सेवा ना हो, भक्त मेहमान ना हो, तो वो घर को मरघट के समान बताया। किसके समान बताया? शमशान घाट के समान। कि जय घर गुरु सेवा नहीं, और भक्त नहीं मेहमान, सो घर मरघट जानिए, जीवत भयो शमशान। जिस घर में सत्संग ना हो, प्रभु की चर्चा ना हो। देखो दो घर हैं आमने सामने, और दोनों भाई हैं, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए। अब एक को सत्संग नहीं मिला, एक को सत्संग नहीं मिला। जिसे सत्संग मिला उसके जीवन को देखो, और सत्संग नहीं मिला उसके जीवन को देखो। वो पहले अपने सास को गाली बकती थी, पिटाई करती थी, पति उसका शराबी है, शराब पी के आता है, न बेटियों की परवाह है, उसकी आँख में रोशनी गायब हो रही है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसकी कुछ परवाह नहीं। ये अंतर प्रैक्टिकल में देखने वाला देख पाता है। अब वो पहले अपने सास को गाली बकती थी, पिटाई करती थी,
अब उसकी लड़कियां बेटियां हैं, बेटा तो है नहीं। अब वो अंधी सी बन गई है, दिखाई कम पड़ता, बेटियां उसकी पिटाई कर रही हैं, गाली बक रही हैं। गौर करना, जबकि कहते बेटियां तो माँ को बहुत मानती हैं कि नहीं, लेकिन बेटी है। कारण क्या है? कारण कर्म की गलती है। किसकी गलती है? कर्म। बंधुओं ध्यान देना, इसलिए महापुरुषों ने समझाया कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा जो करता है वैसा फल वो प्राप्त करता है। कभी कभी जल्दी फल मिल जाता है और कभी देर हो जाता है। अंतर है इतना कि जैसा कर्म वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय। तो कुछ लोग समझ लेते मैंने तो कर्म किया लेकिन मुझे फल नहीं मिला, मगन है। लेकिन वो फल अगर देर हो रहा है फल में, तो याद रख लेना ब्याज बढ़ रहा है। तुरंत मिल गया तो ब्याज नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर देर हो रहा है तो लोग मगन हो, मैंने तो बुरा किया लेकिन मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं। लेकिन कोई इकट्ठा हो रहा है, मिलेगा निश्चित है, इसको कोई रोक सकता नहीं। इसलिए जितने महापुरुष आज तक पृथ्वी पर आए, सभी महापुरुषों ने कर्म को संभालने के लिए कहा। किसके लिए? कर्म को संभाल ले, कहीं हमारे द्वारा कर्म मेरा बिगड़ेगा थोड़ा और भोगेंगे ज़्यादा। क्योंकि जैसे एक बीज डालते हैं खेत में तो एक ही दाना नहीं पैदा होता, कितना पैदा होता है? सैकड़ों दाने पैदा होते हैं। ऐसे कर्म भी एक बीज है जो हम बो रहे हैं, वो कर्मों का बीज बो रहे हैं, वो कई गुना बढ़कर आता है, इसीलिए जीव भोगता रहता है। इसलिए महापुरुषों ने सत्संग पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? जैसे रावण और विभीषण भाई ही थे, हैं? दोनों भाई थे, लेकिन एक को सत्संग मिला, एक धर्मपरायण था। यद्यपि ज़्यादा पावर में ज़्यादा पावरफुल तो रावण थे। क्या थे? ज़्यादा पावर रावण के पास था, लेकिन विभीषण को क्या मिला था? सत्संग मिला था। जब हनुमान जी माँ सीता का पता लगाने लंका जाते हैं तो विभीषण से मुलाकात होती है। किससे मुलाकात होती है? विभीषण से। विभीषण धन्य हो गए, सत्संग की कीमत को जानते हैं, संत की कीमत को जानते हैं। जीवन भर लंका में थे, उतने धन्य नहीं हो पाए। जब धन्य कब हुए? जब उन्हें संत मिले। विभीषण ने कहा था कि अब भरोस मोहि भानुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, और तब तुम मोहि दरस हठि दीना। विभीषण कहते कि हे हनुमान जी, आज मैं धन्य हो गया। आज धन्य में धन्य, धन्य ही नहीं अति धन्य हो गया। पूर्ण विश्वास हो गया, पूर्ण भरोसा हो गया कि मेरे ऊपर प्रभु विशेष कृपा कर रहे हैं। मनुष्य का जीवन कृपा है, लेकिन सत्संग मिल जाए ये विशेष कृपा है। जैसे स्पेशल कहते नहीं, ये विशेष कृपा है, सत्संग मिल जाए। जिसके जीवन में सत्संग नहीं मिलता, जैसे जंगल में फूल खिलता है, मुरझा जाता है, बिखर जाता है। ध्यान देना। और वही फूल जब माली के पास खिलता है, पार्क में खिलता है, फुलवारी में खिलता है, तो दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता? आप जंगल में घूमने जाते वहाँ भी पेड़ पौधे होते हैं, और पार्क में जाते हैं वहाँ भी पेड़ पौधे होते हैं। तो दोनों में अच्छा कौन लगता है? किसमें? पार्क में। चूंकि पार्क में माली है। कौन है? माली। दाएं बाएं जो पौधा इधर उधर बढ़ रहा है उसे के काट छांट करता है, घास को निकालता है, उसे सुंदर आकार देता है। कहीं कहीं आप देखेंगे शेर का आकार बना देगा, हाथी का आकार बना देगा, हिरण का आकार बना देगा। ये सब काम किसने किया? माली ने किया। संत ही एक माली का काम करते हैं, जो जीव की काट छांट करते हैं। क्या करते हैं? काट छांट।
इसलिए जिसे संत नहीं मिले, सतगुरु नहीं मिले, वो अंधेर ही है। कि सतगुरु दिल का चांदना और बिन सतगुरु अंधेर। और जिनको सतगुरु ना मिले, पड़ा जन्म मरण के फेर। सतगुरु इस दिल का चांदना, चांदना माने उजाला। अंदर खूब सुंदर सुंदर सामान सजे हों, लेकिन वहाँ लाइट ना हो, उजाला ना हो, तो कोई चमक दिखाई पड़ेगी? कुछ भी पता चलने वाला नहीं। आपका चेहरा खूब सुंदर हो लेकिन अंधेरे में बैठे हो, तो उसका कोई लाभ पता नहीं चलेगा क्या है। हर चीज की कीमत उजाले से है, प्रकाश से है, ज्ञान से। जब तक मनुष्य को सत्संग नहीं मिलता, तब तक उसकी चमक आती नहीं। और यही कारण महापुरुषों ने, सभी महापुरुषों ने सत्संग पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? सत्संग पर। भगवान शंकर से एक बार माँ पार्वती पूछती हैं कि प्रभु, मैं इस दुनिया में जब देखती हूँ सब दौड़ रहे हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं, रात को परिश्रम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, रात दिन दौड़ लगा रहे हैं। किस लिए दौड़ लगा रहे हैं? लाभ पाने के लिए कि हानि पाने के लिए? किसके लिए? लाभ के लिए। नुकसान कोई चाहता, प्रयास करते हैं लाभ के लिए, नुकसान खुद हो जाए बात अलग है, लेकिन घाटा नुकसान किसी को पसंद नहीं। माँ पार्वती पूछती हैं कि प्रभु, सब रात दिन दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन लाभ पाने के लिए प्रयासरत, सच्चा लाभ क्या है मनुष्य का? सही लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ क्या है? जब माँ पार्वती पूछती हैं, भगवान शंकर मगन हो गए, गदगद हो गए कि हे गिरजा, आज तुम धन्य हो गए। आज जो आपने बात पूछा है, इससे युगों युगों तक लोगों का कल्याण होता रहेगा। बंधु, सबसे बड़ा लाभ क्या है मनुष्य का, मनुष्य के जीवन का? माँ पार्वती के पूछने पर भगवान शंकर जवाब देते हैं कि गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछुआन। ओ बिनु हरि कृपा न हो, सो गावहि वेद पुराण। कहते हैं गिरजा, लाभ तो तमाम प्रकार के हैं दुनिया में। धन का लाभ है। आज मनुष्य के लिए सबसे बड़ा लाभ कौन सा है? धन का। धन के बदले कितना भी नुकसान हो जाए, संबंध खत्म हो जाए, रिश्ते खत्म हो जाए, मार काट डाले, कुछ भी कर डाले, लेकिन क्या मिलना चाहिए? धन। धन के चक्कर में रिश्ते खत्म कर देते, तोड़ देते। आज मनुष्य को सबसे बड़ा लाभ क्या दिखाई पड़ रहा है? धन। हाँ, एक समय ऐसा था जब सबसे बड़ा धन संतोष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संतोष। कि गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। गोधन कहते हैं गाय के धन। समय बदल जाता है। कभी एक समय ऐसा था जब जिसके पास ज़्यादा गायें होती थी वो सबसे ज़्यादा धनी समझाता था। क्या माना जाता था? सबसे वो बड़ा धनी गाय जिसके पास होता था। उस समय गाय धन था। चूँकि गाय के जो बछड़े थे वो हल में चलते थे, तो जब हल चलेंगे तभी तो खेती होगी, तो गाय है तभी बछड़े पैदा हो। आज उसका स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया, तो गाय की कीमत भी चली गई और बछड़े की भी कीमत चली। लेकिन एक समय था जब गाय धन सबसे बड़ा धन था। जैसे आज शादी विवाह करते हैं तो पैसा देखते हैं, नौकरी देखते, बिजनेस व्यापार, लेकिन पहले शादी विवाह करते थे गाय कितनी है,
आज पश्चिम बंगाल में आप चले जाएं, वहाँ जिसके पास जितना ज़्यादा तालाब है वो धनी आदमी कहलाता है। मछली के तालाब, क्योंकि अलग अलग व्यवस्थाएं रहती हैं। ज़्यादा मछली के तालाब होंगे तो ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा, तो उसके अनुसार माना जाता है। बंधुओं, तो गाय धन थी, गोधन, क्योंकि उसी से सारा काम, खेती का काम होता था, दूध का काम होता था। गाय के गोबर से खाद की व्यवस्था है, रासायनिक खादें नहीं थी, तो वो सब लाभ मिलता था। अब गोधन, गजधन, गज कहते हैं हाथी को। अब फिर समय ऐसा है जब हाथी भी एक धन है। पहले कहते रहे उसके द्वार पर हाथी झूमते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? उदाहरण, तो हाथी का मतलब जो बड़ा आदमी होता था, गिना जाता था, उसके द्वार पर हाथी रहता। बाज धन, बाज माने घोड़ा। फिर लंबी दूरी यात्रा करने के लिए घोड़ा स्पीड से चलने वाला था, तो घोड़ा भी एक धन था। कहते गोधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन। ये धन तो हैं, सारे धन आ जाएं, लेकिन एक धन अगर ना आवे, संतोष धन। कौन सा धन? तो उसे कभी शांति मिलने वाली नहीं। क्योंकि कितना भी गाय मिल जाए अगर संतोष नहीं है, कितना भी हाथी घोड़े सब मिल जाए, अगर अंदर में संतोष नहीं तो खुशहाल होगा? खुशहाली देने वाला, शांति देने वाला संतोष धन है। बंधु, हर समय आज की व्यवस्था है कि सबसे बड़ा धन पैसे को माना जा रहा है। पैसे के लिए लोग क्या क्या कर डाल रहे हैं, क्या बिगाड़ डाल रहे हैं, कर्म बिगाड़ डालते हैं। बंधु, तो भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती है गिरजा, लाभ तमाम प्रकार के हैं। धन का लाभ है, परिवार पुत्र का लाभ है, बेटा बेटी, कार कोठी बिल्डिंग इमारत का लाभ है, ऐसो आराम के सामानों का लाभ। लाभ बहुत प्रकार के हैं, लेकिन तुमने पूछा सबसे बड़ा लाभ क्या है? कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआ, कि हे गिरजा, संत के समागम के समान दूसरा कोई लाभ दुनिया में मौजूद नहीं। अब गौर करना, विचार करना कि भगवान शंकर धन के लाभ को सबसे बड़ा लाभ नहीं बतलाए, परिवार पुत्र के लाभ को कौन सा सबसे बड़ा लाभ करे? संत समागम। चूंकि दुनिया के जितने लाभ हैं ये नाशवान है। दुनिया का धन दौलत, परिवार पुत्र, काट कोठी बिल्डिंग मार, कितना भी लाभ आप इकट्ठा कर लो, वो सब आपका साथ अगले पल छोड़ देंगे। मैंने उस लाभ को छूटने में देर नहीं लगेगी। लेकिन संत समागम से जो लाभ मिलता है वो अविनाशी लाभ है, वो हमेशा आपके साथ रहता है। वो आपके कर्म, सुकर्म का लाभ है, सुकृत का लाभ है। किसका लाभ है? सुकृत। जब सुकर्म आप इकट्ठा कर लेंगे तो आप भी उसे फेंकना चाहेंगे, तो वो कर्म आपका छूटने वाला नहीं। अच्छे कर्म कर लेंगे तो वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, और बुरे कर्म कर लेंगे तो भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। महापुरुष कहते ऐसे सैकड़ों हजारों गायें हों, उन हजारों गायों में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। ढूंढ लेता है कि नहीं ढूंढ लेता? क्या दूसरी माँ के पास चला जाएगा? अपनी माँ को पहचान ढूंढ लेता है। ऐसे आपका जो कर्म है वो बछड़े के समान है और आप माँ के समान है, क्योंकि आपसे ही कर्म उत्पन्न हुआ है। माँ से, गाय से बछड़ा पैदा हुआ है। आपसे कर्म, आपने कर्म पैदा किया है, इसलिए आपका बच्चा है बछड़ा। आपका कर्म आपको ढूंढ ही लेगा। वो बचने वाला, चाहे हाथी के जन्म में जाओ, चाहे कुत्ते के जन्म में जाओ, कीड़े मकोड़े के जन्म में जाओ, आपका कर्म पीछा छोड़ने वाला वो ढूंढ लेगा तुम कहाँ गए हो। नहीं तो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं जान पाएंगे कि तुम कुत्ता बने या बिल्ली बने। जिनके मोह के चक्कर में कर्म बिगाड़ा था वो नहीं जान पाएंगे, लेकिन कर्म रूपी तुम्हारा बछड़ा जो है, बच्चा, वो ढूंढ लेगा। कुत्ते को भी आपने देखा होगा, पीठ पर घाव हुआ रहता है, कीड़े उसमें निकलते रहते हैं, दौड़ता रहता। कभी कुत्ते को घाव देखा होगा? दौड़ता नहीं, क्योंकि दौड़ेगा तो कीड़े हिलते रहते, काट नहीं पाते। और जैसे खड़ा होगा फिर कीड़ों को काटने का मौका मिल जाएगा। वो हिलाता रहता है, दौड़ लगाता, रुकेगा फिर दौड़ेगा। देखते हैं तो कर्म ढूंढ लिया कि नहीं ढूंढ लिया? कर्म ढूंढ लेता है।
इसलिए सब महापुरुषों ने कर्म से सावधान किया। आपको जो ये मौका मिला है ये कर्म से सावधान होने के लिए। पहले जैसे कर्म हो गए बदल नहीं पाएंगे, वो तो भोगना है, लेकिन आगे के लिए समझ लें। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि हे गिरिजा, जब संत का समागम मिलता है तब मनुष्य के अंदर कर्म और अकर्म, लाभ और हानि, इसका विवेक पैदा होता है। क्या पैदा होता है? विवेक। बंधु, चूंकि ये दुनिया जो परमात्मा ने बनाया है, ये दोनों चीजों को मिलाकर बना दिया, ये अलग अलग नहीं रखा है। भाई अलग अलग रखा हो तो अनाड़ी भी आदमी जाकर उठा लेगा, लेकिन मिला दिया है, मिलावट कर दिया। क्या कर दिया है? और इसीलिए मिलाया है आपके टेस्ट के लिए कि आप क्या लेते हो इसमें से। कि जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गाई पे परिहरिवार विकार। परमात्मा ने इस दुनिया की जो रचना किया है, जड़ चेतन की रचना किया है, गुण और दोषों को मिला दिया है, गुण दोष में गुण दोषों से युक्त कर दिया है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो, दोष ना हो, और ऐसा भी कोई नहीं है जिसके अंदर दोष ही दोष हो और गुण ना हो। लेकिन जब झगड़ा होता है तब अपने आप को क्या कहते हैं कि मेरी कोई गलती, और जिससे झगड़ा हुआ है उसकी सारी की सारी गलती उसी की है। किसकी गलती है? जिससे झगड़ा उसी की सारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं। अब उससे पूछो तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा मेरी कोई गलती, सारी की सारी गलती उसी की है। दोनों एक दूसरे में अवगुण देखते हैं। क्या देखते हैं? जब तुम्हारे अंदर कोई गलती ही नहीं है तो तुम्हें सुधार करने की कोई जरूरत ही, फिर जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। नहीं समझ में आई? गलती होते हुए भी गलती नहीं मान रहे हैं तो कैसे रह जाएंगे? जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। अब कोई पूरा गंदगी में लिपटा हुआ हो और कह दे मैं तो साफ हूं, तो क्या करेगा? साफ हो ही तब घूमो ऐसे। हमेशा मनुष्य को अपनी कमियां गौर करने का प्रयास करना चाहिए। जब आप सोचें कि मेरी गलती है तब आपका सुधार होगा, और जब आप सोचेंगे दूसरे की गलती है तब आपका कभी जिंदगी में सुधार होने वाला नहीं है। एक गलती और बढ़ जाएगी, क्योंकि गलती होते हुए भी हम कह रहे हैं मेरे अंदर गलती नहीं। ये बहुत बड़ी भूल है। चूंकि गुण दोष संयुक्त मिलाया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो, दोष ना हो, जब मौजूद है। बंधुओं ध्यान दें। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। महापुरुष इसलिए कहते हैं कि मिलाया हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में आप में समझ लें, जैसे कहते हैं कि जल ही जीवन है। 2-4 दिन पानी न मिले तो जीव तड़पने लगेगी, चिपकने लगेगी, मरने के कगार पर आ जाएंगे। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, तमाम परिभाषा दी जाता है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबको जल की आवश्यकता है। लेकिन वही जब केदारनाथ में जल आया था तो क्या हुआ था? गुण तो बहुत है जल में, लेकिन दोष भी मौजूद। जहाँ बाढ़ आ जाता है, घर में पानी भर जाता है, बह जाते हैं, तो गुण भी है और दोष भी। बंधु, हवा में थोड़े समय आपको हवा न मिले व्याकुल हो जाएंगे, घर में से बाहर निकल जाते हैं, हवा नहीं मिल रही, व्याकुल होते हैं कि नहीं होते? और बिल्कुल हवा बंद हो जाए तो मृत्यु हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इतना हवा कीमती है, लेकिन वही जब हवा के रूप में सुनामी लहरें आती हैं, तूफान आते हैं, तो कितनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो हवा में गुण भी है और दोष भी मौजूद है। बिजली आज का सबसे बड़ा उदाहरण बिजली है। बिजली कौन सा ऐसा काम है जो नहीं करती है? छोटे से लेकर बड़ा तक है, सारे काम बिजली से हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये गुण उसके अंदर मौजूद है। थोड़ी देर में लाइट कट जाए तो आपको कीमत पता चल रही, बिजली कितनी कीमत है, परेशान हो जाते हैं। सबके मुंह में एक ही चर्चा है, आज तो लाइट नहीं आई, आज तो लाइट कट गई, चर्चा करते रहते हैं। कितने परेशान, उसी पर आधारित हो गए।
गुण, जो गुणों की खान है, गुण ही गुण मौजूद है, उसमें ऐसा दोष है कि जरा सा तार अगर टच हो जाए तो जिंदगी ही खत्म कर देता है। तो गुण भी है और दोष भी। ऐसे दो चार हमने उदाहरण दिया। ऐसे संसार की हर चीजों में गुण भी है और दोष भी। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन करतार गुण दोषों को मिलाया हुआ है। संत हंस गुण गाहे पे परिहरवार विकार। संत रूपी जो हंस होते हैं, जिनके अंदर संत का क्षमता आता है, विवेक आता है। हंस क्या करता है? दूध पानी को मिला के रख दो, दूध को पी लेगा पानी। ऐसे संसार में अवगुण रूपी जल है और गुण रूपी दूध है, लेकिन इसको निकालने की क्षमता ये संत के पास होती है। इसीलिए सभी महापुरुषों ने संत की संगत पर जोर दिया। जब आप संगत करेंगे संत का, तो जैसा संग करेंगे वैसा ढंग बन जाए। कि कबीरा संगत साधु की बेगी करी जय जाय, और दुर्मति दूर गवायसी देसी सुमति चढ़ाए। कबीर दास कहते हैं कि संत की संगत जल्दी जाकर ग्रहण कर लो, जो आपके दुर्मति को दूर कर देंगे और सुमति चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? और जब सुमति आ जाएगी तब शांति मिलेगी। कुमति में बेचैनी। अगर आपको बेचैनी कभी मिले, टेंशन मिले, चिंता मिले, तो क्या समझ लेना चाहिए कि मेरे अंदर कुमति जाग गई है। क्या जाग गई है? लेकिन ऐसा कोई सोचता है? हम बेचैन हुए हैं तो दूसरे की गलती ढूंढते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि अगर आप बेचैन हुए हैं तो समझ लेना चाहिए कुमति मेरे अंदर आई हुई। कुमति पर हम चल रहे हैं, इसलिए बेचैनी कि जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति ता विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति होती है, चाहे वो घर में सुमति हो तो घर भी स्वर्ग बन जाता है, और घर में अगर कुमति हो तो नरक बन जाता है। आपके अंदर में सुमति है तो आपका हृदय आनंद मग्न रहेगा, और अंदर में कुमत बैठ जाए तो टेंशन में, चिंता में वही हिसाब किताब लगाता है। बंधु, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। इसलिए महापुरुषों ने संत के संग पर जोर दिया। संत सुमति के मार्ग के होते हैं, और जब उनका आप अनुसरण करते हैं तो आपके अंदर भी वो विचारधारा पैदा होती है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं, सठ सुधरई सतसंगति पाई, और पारस परस कुधातु सुहाई। 60 से 60 भी सुधर जाते हैं सत्संग पाकर। क्या पाकर के? सत्संग। लेकिन और दूसरी बात भी आप समझ लीजिए, महापुरुष कहते हैं कि मूर्ख का सुधार नहीं होता। किसका सुधार? अब देख लो, 60 तो सुधर जाते हैं, दुष्ट से दुष्ट सुधर जाते हैं, लेकिन मूर्ख का सुधार नहीं। कि फूल ही फर ही न बेत, जदपि सुधा बरस ही जलद, और मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच। बेत होता है, कहते कि ना उसमें फूल लगता ना फल लगता। सुधा बरस ही जलद, मने बादल पानी ना बरसे, अमृत की वर्षा कर दे। अमृत की वर्षा हो जाए तो बेत में फूल फल लगने वाला नहीं। ऐसे कहते जो मूर्ख होता है। क्या होता है? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच से। मूर्ख का मतलब होता है, मूर्ख का अभिप्राय यह है कि जो समझता कुछ नहीं, लेकिन अपने आप को जानता है कि मैं बहुत बड़ा होशियार हूं। ध्यान दे लेना, समझना, मूर्ख किसे कहते हैं? जानता कुछ नहीं, लेकिन समझता है कि मैं बहुत बड़ा होशियार हूं। जैसे आपको हवाई जहाज चलाने ना आता हो, आता तो नहीं है, लेकिन आप कहा दो मुझे आता है हवाई जहाज चलाने,
और जाकर बैठ जाओ, स्टार्ट कर दो, फिर क्या होगा? जब आता ही नहीं तो कह क्यों रहे हो? तो ये ज़्यादा लोगों की ये बातें हैं कि अंदर में रहता नहीं।